अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैम अयूब इंजरी के बाद क्या चैंपियन ट्रॉफी में शामिल होंगे या नहीं। पीसीबी की तरफ से एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। उसमें क्या पीसीबी की तरफ से बताया गया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड से 3 नामों को हमेशा के लिए ड्रॉप किया जा रहा है। वो 3 नाम कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले सैम अयूब के इंजरी के हवाले से आपको खबर देते चलें कि इंजरी सैम अयूब को पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच में हुई थी। जब वो फील्डिंग कर रहे थे वहां पर उसको जो है वो और जो उनका टखना था वहां पर उनको फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उसे जो है वो फौरी तौर पर ग्राउंड में ट्रीटमेंट दी गई थी। उसके अलावा उसे अस्पताल रेफर किया गया था, जिसके बाद कुछ जो है वो टेस्ट लिए गए थे, कुछ जो है वो एमआरआई की गई थी। उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो लंदन भेजी गई। अब उसके बाद पीसीबी की तरफ से बाकायदा एक एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें सैम अयूब की इंजरी को जो है वो रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा ये पीसीबी की तरफ से जो है वो बताया गया है। पीसीबी की ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि सैम अयूब 6 हफ्ते क्रिकेट से दूर रहेंगे। उन्हें 6 हफ्ते लग सकते हैं अपनी जो इंजरी है उसको रिकवर करने में। तो इन 6 हफ्तों में चैंपियन ट्रॉफी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी होगी और चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने के दरमियान ही जो सैम अयूब हैं वो इंजरी से रिकवर कर जाएंगे। और इंजरी से जब वो रिकवर करेंगे क्या वो उसी टाइम जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे वो भी मैं बताऊं। तो जो 6 हफ्ते का टाइम होता है वो बहुत ही बड़ा जो है वो समय होता है, बहुत लंबा जो है वो टाइम होता है, जिसमें आप जो है वो ना बैट जो है वो पकड़ सकते हैं, ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आप जो है वो किसी भी तरह की जो क्रिकेट की एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। और 6 हफ्ते आप लगातार जो है वो क्रिकेट से दूर होने के बाद इतने बड़े इवेंट में आप जो है वो एकदम से शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए आपने पहले जो है वो प्रैक्टिस करना होता है, अपनी जो रूटीन है वो बराबर करनी होती है। आपने जो है वो अपना जो बैट होता है उसको पकड़ना है, आपने अपनी शॉट्स खेलनी है ताकि आपका जो रिकवर है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। तो इस के अलावा एक और हफ्ता भी सैम अयूब को लगेगा रिकवर होने में। अपनी इंजरी से जो है वो वापस तो आ जाएंगे, लेकिन अपना जो फॉर्म है उसको वो जो है वो बेहतर करते हुए उसको 1 हफ्ता लग जाएगा। और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मेरे ख्याल में सैम अयूब पाकिस्तान को जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अगर सैम अयूब को जो है वो 6 हफ्ते रिकवर होने में लगते हैं, अगर सैम अयूब 4 हफ्तों के अंदर रिकवर हो जाता है तो सैम अयूब 1 हफ्ते में अपनी जो प्रैक्टिस है उसको करके वो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्राई नेशन सीरीज में भले सैम अयूब ना हो लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो आ सकते हैं। लेकिन अगर उसे 6 हफ्ते जो है वो लग जाते हैं अपनी जो इंजरी है उसको रिकवर करने में, तो मेरे ख्याल में सैम अयूब का मुश्किल होगा पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करना। अब सैम अयूब के अलावा पाकिस्तान के पास कौन से ओपनर बचेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ बात करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की। तो टेस्ट स्क्वाड में पाकिस्तान के 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमेशा के लिए फारिग किया जा रहा है। जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट में शामिल किया जाएगा। ऑलमोस्ट इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो कंटिन्यू अपनी जो टेस्ट की टीम है उसमें नहीं रख पाएंगे। उनमें नंबर 1 पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद हैं। जी हाँ दोस्तों, शान मसूद को न सिर्फ कप्तानी बल्कि उसे टीम से भी निकाला जाएगा, क्योंकि एक तो उनकी एज ए कप्तान जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब रही और एज ए प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए। उनकी जो इनिंग्स हैं गुज़िश्ता उसमें वो बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप रहते हैं बैटिंग में। और जो उनकी कप्तानी है उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो कहीं पर भी परफॉर्म करके नहीं दे रहे, सिवाय उन 2 मैचेस के जहां पर आकिब जावेद ने अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 बनाई थी, जहां पर साजिद खान उनको जो है वो दिए गए थे, जहां पर नौमान अली उनको एज ए स्पिनर जो है वो दिए गए थे। तो इन दोनों की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच तो जीत गए, लेकिन शान मसूद की किस्मत नहीं बदली। आज भी उनकी नसीब में वही हार लिखा हुआ है। तो इस रोज़ रोज़ की हार की वजह से उसे जो है वो टीम से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा नसीम शाह को भी पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड से दूर किया जाएगा, क्योंकि नसीम शाह को पाकिस्तान ने पहले अपने जो टेस्ट मैच था उसमें उसे खिलाया, उसमें वो फ्लॉप हुए, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे। उसके बाद उसे जो है वो दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप किया तो वो भी नहीं होंगे। और इसके अलावा आमिर जमाल को भी पाकिस्तान की टीम अपनी टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करने जा रही है, क्योंकि आमिर जमाल को पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसमें एज ए ऑलराउंडर शामिल किया गया था। और आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है
वो ना एज ए बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं और ना ही एज ए बॉलर उनसे जो है वो परफॉर्म हो रहा है। दोनों मैचेस में उनकी कारकर्दगी अब तक खराब रही है। इसके अलावा और मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं, इंटरनेशनली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से उसे भी पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। तो ये दो खबरें मैंने आप लोगों के सामने रखी, एक सैम अयूब की इंजरी के हवाले से कि उसे 6 हफ्ते लगेंगे रिकवर होने में और हो सकता है कि उन 6 हफ्तों से पहले वो बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएं और अपना जो क्रिकेट है उसमें वापस आ जाएं और चैंपियन ट्रॉफी खेलें, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि 6 हफ्ते बहुत बड़ा टाइम होता है और इसके जो है वो रिकवर होने के बाद उसे एक जो है वो हफ्ता और लगेगा प्रैक्टिस करके अपनी जो फॉर्म है, अपनी जो बैटिंग है उसको ठीक करने में। तो इस वजह से उसके ऊपर भी अब तक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पीसीबी की तरफ से जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा ये 3 नाम थे जो पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप हो सकते हैं, कप्तान शान मसूद, इसके अलावा नसीम शाह और आमिर जमाल। तीनों की कारकर्दगी खराब रही है, तो इसी वजह से ये 3 भी पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये वीडियो का मकसद था, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें।